वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् विष्णुवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्री विशाखान्वितश्च गौररामशमारम्भम् ईश्वरीं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् संसारदुःखजलधौ पतितस्य कामः क्रोधादिनक्रमकरैर्कवलीकृतस्य दुर्वासनानिगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्रममदेहि पदावलम्बम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरूनविं व्यफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीमद्भागवतं नौमि यस्वैकस्य प्रसादतः अजिगतानपि जानाति सर्वगमानपि वृषारूढमुमाकान्तं सोममेष सदा शिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् हे राधिवृषभानुभूपतने हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्तिकमनीयकोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी हे मातप्राणपरायणे च रसिके हे सर्वयोधेश्वरी मत्स्वान्तोजवरासनविषमुदा मादीनमानन्दय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जननी जनको वन्दितधरणी धरणीधरो सन्तानवत्सलो पूजो सन्तनकुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्यायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री पंडित बाबा की कृपा से परम पूज्य श्री
पंडित बाबा की कृपा से नित्य सत्संग में हम श्री महोपाध्याय हमारे गौड़ीय वैष्णवाचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के द्वारा विरचित श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु का हमने आस्वादन किया, जो पूर्व दिवस संपूर्ण हुआ। मतलब तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने जो 5 ग्रंथ लिखा, उसको एक साथ में श्री भक्ति ग्रंथ पंचकम कहा जाता है। तो भक्ति ग्रंथ जो पंचकम है वो क्रम से श्री आचार्य पाद ने लिखा है। तो हमने एक जो ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, अर्थात भक्ति रसामृत सिंधु के ही बिंदु को लेकर के उन्होंने इसको लिखा था। अब भक्ति ग्रंथ जो पंचकम है उसमें अब दूसरे ग्रंथ है, पुनः आज से उसका हम आस्वादन करेंगे। वो है श्री उज्ज्वल नीलमणि किरण, अर्थात जो श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ है, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के ही कुछ अंश अर्थात संक्षेप में उन्होंने लिया है, जो बहुत साधक के लिए विशेष जानना आवश्यक है, ऐसा समझते हैं। क्योंकि उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ जो है बहुत ही विशाल है, ऐसा कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है। और उज्ज्वल नीलमणि के लिए तो आचार्य पाद ने स्पष्ट रूप से कहा कि उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ वो अधिकारी है जो भक्ति रसामृत सिंधु आदि ग्रंथ को पढ़ करके फिर रागानुगा भक्ति में जिनका प्रवेश हो चुके हैं, अर्थात जिसका रागानुगा भक्ति में प्रवेश नहीं हुआ है, ऐसे जो साधक है वो ये ग्रंथ ना देखे। क्योंकि अधिकारी अगर नहीं है तो फिर जो समझेगा भी नहीं, जो प्रकरण है वो समझ में नहीं आएगा। सबसे पहली बात तो कि अधिकारी होना चाहिए, जिनमें अभी ये अधिकार नहीं प्राप्त हुआ है कि श्री युगल सरकार के रसोपासना में जिनका रुचि नहीं है, आग्रह नहीं है, वो इस ग्रंथ को ना देखे, पहले से उन्होंने मना कर दिया। सामान्य भक्त के लिए वो ग्रंथ देखना भी नहीं, पढ़ना तो दूर की बात है, क्योंकि पहले तो समझे फिर पढ़े। क्योंकि संसार में बहुत प्रकार के लोग हैं और इन अनेक प्रकार के लोगों में अनेक प्रकार के भक्त भी है। कोई श्री राम के भक्त है, कोई हमारे कृष्ण के भक्त है, कोई शिव जी के भक्त हैं, अनेक प्रकार के जो है यहाँ पे महाराज अलग अलग भक्त। अब उसमें भी जो कृष्ण भक्त है उसमें भी अनेक प्रकार के भेद हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी कृष्ण के भजन कर रहे हैं वो केवल ही रस उपासना ही कर रहे हैं। रस उपासना श्रेष्ठ है, परंतु सभी रसोपासना कर रहे ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो इसलिए जो रसोपासना कर रहे हैं उनके लिए पहले भक्ति रसामृत सिंधु में ये निरूपण कर दिया कि जो मधुर रस की उपासना है वो स्वतंत्र है, उसमें दूसरा और कुछ यहाँ पे आएगा नहीं। तो फिर केवल जो मधुर रस के अधिकारी है, जो केवल मधुर रस का भजन करना चाहते हैं, फिर उनके लिए अलग से एक ग्रंथ का निर्माण लेखन किया श्री रूप गोस्वामी पाद ने, वो है उज्ज्वल नीलमणि। और उसी से ही उसका थोड़ा सा वो जो नीलमणि है तो उसका किरण प्रकाश को जो है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अब लिख रहे हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, अथो उज्ज्वल रसः तत्र नायक चूड़ामणि ही श्री कृष्ण, कि जो भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु में वर्णन पहले कर चुके हैं, उसमें थोड़ा सा मधुर भाव क्या है उस पर उन्होंने विशेष चर्चा किया था। उसके पश्चात में जो उज्ज्वल रस है
उस उज्ज्वल जो भक्ति रस है, उस रस के विषय में चर्चा कर रहे हैं। और वह जो उज्ज्वल रस है, उस उज्ज्वल रस का जो नायक है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। नायक चूड़ामणि। अब केवल नायक नहीं है, ऐसा नहीं कहा कि केवल नायक है, कहा नायक चूड़ामणि ही, अर्थात जो जितने भी संसार में नायक हैं उन सभी नायक के जो है चूड़ामणि होकर के विराजमान, अर्थात सबसे श्रेष्ठ है। उन सभी के लिए मणि सदृश है, क्योंकि मणि ही हम धारण करते हैं दिखाने के लिए कि देखो हमारे पास मणि श्रेष्ठ वस्तु है, तो वो सभी से श्रेष्ठ है। क्योंकि रस का जो परम आश्रय है वो कौन है, तो श्री भगवान कृष्ण ही है। जो रस है वो रसमयी है, इसलिए भगवान कैसे रसात्मकम दिव्यम दिभुजम मुरलीधरम, वो रसात्मक है। जो कृष्ण को हम अवयव है वो पूर्ण है रस स्वरूप है, रस है, अनुभव वेद्य है। क्योंकि रस तो दिखा नहीं जाता है, रस तो स्पर्श नहीं किया जाता है, रस को अनुभव किया जाता है। तो जो कृष्ण है, जो उनके जो द्विभुज मुरलीधर स्वरूप है वो रसमय है, परंतु तो हम कह रहे रसमय है, तो जब तक उसका अनुभव नहीं होगा तब तक वो रसमय है ये प्रतिपादन नहीं होगा। जिसने अनुभव कर लिया है उसके निकट में रसमय है, जिसने अनुभव नहीं कर पाया उनके निकट में शुष्क है, उनके निकट में कुछ भी नहीं है। वो तो कृष्ण है तो है, ठीक है, परंतु जो रसमय है, जिसने अनुभव किया उसको पता है कि रसमय है। और अनुभव कब होगा, जब साधन भक्ति आदि करते हुए राग भजन में हम प्रवेश करेंगे। तो इसीलिए किस आचार्य कहा कि ऐसा नहीं है कि हम साधन भक्ति करते रहें, कि जीवन भर हम साधन भक्ति में लगे रहेंगे, कि हम तो अधिकारी नहीं हैं, हम ये नहीं है, हमारा तो उसमें प्रवेश ही नहीं होगा। ये सब बात नहीं चल रहा है यहाँ पे। ये तो नियम आग्रह हो गया, जो नियम आग्रह से कि नहीं हमको करना ही नहीं, हम तो ऐसे है दिनहीन है, ऐसे करके ना ना ना, ये तो हो गया कि आप इसको भी छोड़ना नहीं चाहते तो उसको आगे करना नहीं चाहते। तो राग नुगा जो भजन है रागानुगा, उसमें सबका अधिकार है, सबका अधिकार है। तो आपके भी लोभ होगा ना, जब आप आस्वादन करेंगे, जब आप सुनेंगे। अब जब तक मानो आपने कभी जीवन में मिठाई नहीं खाई, चलो कोई भी मान लेते, कोई भी एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसको आपने खाया नहीं है और बड़ा फेमस है, वो भी कई हमारे भारत में अनेक प्रदेश है, अलग अलग प्रदेश में तो अलग अलग प्रकार के मिठाई बांधते हैं। अब हम यूपी वाले हैं, कोई बंगाल से आए हुए हैं, अब बंगाल तो मिठाई के लिए प्रसिद्ध है महाराज। अब वहाँ से कोई मिठाई खा करके आया और कहने लगे कि फलाना मिठाई खाया था शास्त्री जी, कितना दिव्य अद्भुत लगा। तो मुझे भी मन में होगा कितना सुंदर स्वादिष्ट मिठाई होगा, हमें भी मिल जाता। तो तात्पर्य क्या कि उसका संग किया हमने, तब जाकर के उसने बताया कि ऐसा एक मिठाई है और बड़ा स्वादिष्ट है, और तब मुझे लोभ हुआ कि नहीं मुझे भी खाना चाहिए था, और मुझे भी लोभ हुआ नहीं कभी जाऊंगा तो ट्राई तो करना ही पड़ेगा वो। तो कैसे मिला, वो संग से मिला। तो जो भक्ति है वो भगवत कृपा से लभ्य है, भगवत संग से लभ्य। इसीलिए जो आदौ श्रद्धादि कहा, तो इसीलिए आदौ श्रद्धा से पहले साधु संग कहा, कि जो आदौ श्रद्धा है उससे पहले साधु संग है, फिर आदम्य श्रद्धा है, उसके बाद गुरु पदाश्रय आदि है, फिर साधु संग है, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति आदि होते हैं। तो जो साधु संग यानी ऐसे भाव वाले जो रस के चर्चा करते हैं या रस में डूबे हुए हैं, जो रसिक संत हैं, उनके संग बिना किए कभी भी लोभोत्पत्ति संभव नहीं है। क्योंकि जब तक ना तो हम उनको देखेंगे लोभ करते हुए, जब हम देखते हैं कोई वस्तु को या सुनते हैं तभी लोभ उत्पन्न हो सकता है। जिसके बारे हमने कभी सुने नहीं देखे नहीं, उस पर हमें लोभ नहीं होता। सुनने पर भी लोभ होता है, देखने पर भी होता है। ऐसा है कि सुना नहीं पर देखा सामने से, फिर भी लोभ होगा। और एक कि सुना, उनका रूप गुण इत्यादि सुनने पर हमें लोभ उत्पन्न हुआ, तो ये सुनना पड़ेगा या तो भक्त की संग करना पड़ेगा। इसलिए कहा जब तक रसिक भक्त का
संग नहीं प्राप्त होता है। तो इतने दिन से हमने जो साधन भक्ति किया, क्या वो व्यर्थ चला गया? नहीं व्यर्थ चला गया। आपने जो साधन भक्ति किए थे, वो साधन भक्ति के ही जो फल है, उस फल सदृश आपको जो है प्रेम भक्ति प्राप्त हुआ। प्रेम भक्ति के अनंतर आपको फिर भाव भक्ति आदि प्राप्ति हो रहा है। तो ये तो आपको साधन भक्ति का ही फल है। आपने साधन भक्ति अगर नहीं करते तब आपको फल नहीं मिलने वाले थे। तो साधन भक्ति भी जब हम कर रहे हैं तो उसमें भी राग मार्ग की स्पर्शता होनी चाहिए कि एकमात्र श्री युगल सरकार को छोड़ करके हम दूसरे किसी का उपासना नहीं करेंगे, अनन्यता उपासना। और वो भी युगल सरकार में जो मधुर भाव है, उस मधुर भाव का आश्रय लेकर के हमें सेवा करना है, ये दृढ़ निश्चय है। और उसके बाद ही फिर उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ आदि का आस्वादन होना है। फिर रागवर्त्म चंद्रिका आदि जो ग्रंथ आचार्य पाद ने लिखा, मंजरी स्वरूप की जो भजन है, वो सब फिर पुनः पुनः क्रम क्रम से आ जाता है। तो आचार्य पाद ने, हमारे तो आचार्य जो गुरु परंपरा होते हैं उसमें स्वरूप प्रदान किया जाता है। आचार्य पाद के द्वारा जो गुरु प्रणाली होते हैं, श्रीमन महाप्रभु से लेकर के हमारे सभी गुरु प्रणाली होते हैं सबके, जैसे यहाँ पे जो उज्ज्वल नीलमणि किरण है, ये ग्रंथ में बताया गया है कि कौन से सखी के कितने उम्र होते हैं, कितने का उनका कौन से वर्ण होते हैं, कौन से सेवा करते हैं, ये सब विस्तारित वर्ण है और वही गुरु परंपरा के द्वारा प्रदत्त किया जाता है। और जब कोई व्यक्ति फिर स्वयं को मंजरी सोच करके कि मैं मंजरी हो श्री जी की, फिर वो चिंतन करते हैं, फिर वो सिद्ध हो जाता है। जैसे हमने पिछले दिन कहा था कि जैसे भृंगी के चिंतन करते करते दूसरा कीड़ा भृंगी बन जाता है, तो वैसे ही मंजरी स्वरूप का भावना करते हुए जो साधक हैं, जो पुरुष है चाहे स्त्री हैं, वो जो अपराकृत देह है मंजरी के, वो प्राप्त कर लेते हैं। ये शुद्ध स्वरूप है। इसको हम कहेंगे जो साधन सिद्ध है, साधन के द्वारा सिद्ध हो जाना। तो ये गुरु परंपरा के द्वारा प्रदत्त होता है और गुरु वर्ग की कृपा रहते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। कई लोगों का ये कहना होता है, हमने भी इस बात को स्पष्ट किया था, कई लोग कहते कि नहीं, केवल हरिनाम दिए जाए तो उसके द्वारा ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है, परंतु ये बात सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हम कहते कि केवल हरिनाम के द्वारा प्राप्त हो जाएगा, तो भक्ति के जो अंग है उसमें गुरु पदाश्रय आदि जो दीक्षा प्रकरण है उसको हटाना पड़ेगा। आचार्य ने जो परंपरा प्रारंभ किया दीक्षा का, गोपाल मंत्र आदि का, कि गोपाल मंत्र इतर अगर हरिनाम प्राप्त करते तब तक तो हमें गुरु पदादि प्राप्ति होने वाले है, इससे अधिक नहीं मिलेगा। अर्थात नाम का मुख्य फल प्रेम प्रदान है, पर वो प्रेम नहीं देगा, तब तक वो गौण फल देगा। जब तक गुरु पद आश्रय आदि नहीं होगा तब तक नाम आपको गौण फल देगा। अगर मानो कोई व्यक्ति, उसको पता है नहीं कुछ भी, वो सुना कि भगवान का नाम लेना चाहिए, तो आज से उसने भगवान का नाम लेना चालू कर दिया। वो भगवान का नाम वो कर रहा है, उसका फल क्या है? उसका फल इतना ही है कि उसको गुरु प्राप्ति होगा, इससे अधिक फल उसको नहीं प्राप्त होने वाला, क्योंकि मुख्य फल तब देगा जब निरपराध में गुरु पदादि आश्रय करके जब भजन करेंगे, नाम लेंगे, तब वो मुख्य फल प्रेम प्रदान करेगा। इससे पहले प्रेम प्रदान नहीं करने वाला, क्योंकि इसके बिना तो नहीं हो सकता, नहीं तो इसका जो प्रयोजन है वो समाप्त हो जाएगा। और इसका प्रयोजन है, इसीलिए आचार्य पद ने पहले कहा गुरु पद आश्रय आदि, ये नहीं कहा कि बाद में पद गुरु पद आश्रय आदि, नहीं, पहले गुरु पद आश्रय आदि है। तो इसलिए उस स्थिति में हरिनाम का फल हमें गौण रूप से प्राप्त होगा, क्योंकि वो नाम कभी विफल जाएगा नहीं। ये प्रश्न आया था बीच में, हमें किसी ने किया भी था कि आप क्या मानते हैं? मैंने कहा मेरा क्या मानना, मेरा कुछ नहीं मानना, शास्त्र का जो मानना है वो मानो, व्यक्ति विशेष का मान्यता से कुछ नहीं होता है, मान्यता तो शास्त्र की है। अगर दीक्षा का प्रकरण है, शास्त्र तो ये कहते हैं, ब्रह्मांड पुराण आदि में स्पष्ट उसका भी प्रमाण है कि हरिनाम भी जब लिया जाता है तो श्री गुरुदेव के मुखारविंद से आपने कर्ण में श्रवण करना पड़ता है। हरिनाम की दीक्षा होती है प्रकार कि गुरुदेव आकर के हमारे श्री कर्ण में वो मंत्र करे। ऐसा नहीं कि और भी 10-5 लोग बैठे हो और सिर्फ उस समय में दिया जा रहा है, माइक में दिया जा रहा है, नहीं, वो पर्सनल ही बैठ करके उनको कर्ण में शिष्य के प्रविष्ट कराएगा गुरु जी, ये दीक्षा है।
तो इसलिए अधिक शिष्य बहु शिष्य नहीं करने का अभी जो भक्ति में 64 अंग में कहा गया कि आपको अधिक शिष्य नहीं करना है। अधिक शिष्य क्यों नहीं करना है, उसका कारण ही है कि आप अधिक शिष्य करना चाहे, दिन में कितना शिष्य कर सकते हैं? एक दिन में कितना मुहूर्त भी होता है उसमें, कि चलो ये मुहूर्त है तो मुहूर्त में दीक्षा देना है। 1-2 घंटा आपके पास है, तो एक दिन में कितने दीक्षा देंगे? और दीक्षा देंगे तो दीक्षा देने से तो नहीं हो जाएगा, उनको उद्धार भी तो करना पड़ेगा। नहीं तो फिर आपका ही हालत खराब हो जाएगा कि आप नहीं जा पाएंगे, फिर शिष्य के कारण भटकना पड़ेगा दोबारा। हमारे गुरुजी कहते थे, हमने पूछा एक बार गुरुजी से कि महाराज जी ये बताइए कि जो शिष्य करते हैं और अगर शिष्य का उद्धार नहीं होता है तो फिर गुरु का क्या गति होगा? बोले गुरु को दोबारा आना पड़ेगा। तो हमने कहा महाराज तब तो ठेका हो गया हमारा, इसीलिए शिष्य नहीं करना चाहिए। महाराज जी भी शिष्य का उतना रुचि नहीं रखते थे, उन्होंने शिष्य नहीं किया, बहुत कम 15-16 शिष्य किए। तो महाराज जी ने बताया कि अगर तो शिष्य करोगे तो फिर महाराज अगर तो शिष्य गड़बड़ करते और उद्धार नहीं होता फिर तुम्हें ही आना पड़ेगा, क्योंकि जन्म जन्म का संबंध है। मैंने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ है, तब से मन ही उठ गया, उसमें जाना नहीं है। तो देखो हमारे आचार्य पाद की ओर दृष्टि थोड़ा सा देते हैं। सनातन गोस्वामी पाद किसको शिष्य किए? रूप गोस्वामी पाद को। रूप गोस्वामी पाद ने किसको शिष्य किया? जीव गोस्वामी पाद को। और कोई शिष्य नहीं, एक दो ही शिष्य हैं। मंत्र शिष्य एक दो ही, बाकी बहुत लोगों से प्रेम में पढ़ाया भी, अध्ययन भी करवाया, मंत्र बहुत कम लोगों को मिला। क्यों? इसका कारण ही है कि बहु शिष्य करेंगे तो फिर अपना भी समस्या हो जाती है, और बहु शिष्य करेंगे तो उनको शिक्षा भी देना पड़ेगा प्रॉपर, और गुरु के पास टाइम ही नहीं। आजकल कथा में व्यस्त रहते हैं, बहुत व्यस्तता हो जाती है कि आए और हमने माइक में दे दिए कि 50 लोग बैठे हुए और हमने सुना दिया, और गुरु शिष्य भी खुश कि महाराज जी से मंत्र प्राप्त हो गया है, परंतु प्रॉपर क्या दीक्षा हो रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा। तो गुरु भी निश्चिंत है, हमने तो महाराज दीक्षा देनी, सामने वाला सोचता है कि हमका ना तो कल्याण हो गया, महाराज जी से मंत्र मिल गया, महाराज जी को आनंद है, हमने तो प्रॉपर दीक्षा ही नहीं दिया, क्योंकि शास्त्र का विधि हमने नहीं पालन किया। क्योंकि शास्त्र का जो विधि है दीक्षा में, वो स्पष्ट कहते हैं कि जैसे एक पति पत्नी का विवाह हो और उनका एकांत में सहवास होता है, उसी प्रकार से गुरु और शिष्य जब कोई दीक्षा दी जाती तो सन्मुख में प्रॉपर एक दूसरे के अलावा कोई नहीं रहेगा। और उस स्थिति में श्री गुरुदेव आपने जिह्वा के द्वारा अपने कर्ण में शिष्य के वो मंत्र सुनाएंगे, तभी उसको दीक्षा कहा जाएगा। ना स्वप्न में प्राप्त हुआ, ना तो आपको कई मंत्र मिला, कहीं से आपने सुन लिया, कहीं आपको पर्ची से लिख करके भेज दिया, ये सब दीक्षा नहीं है। नहीं तो भागवत जी में तो मंत्र लिखी हुई है ना, ध्रुव जी को मंत्र दिए हैं, तो उस मंत्र को उठा के हम भी कहेंगे कि ये हमारा मंत्र है, दीक्षा नहीं होगा। वो गुरु परंपरा के द्वारा प्रदत्त होना चाहिए, तो तब उसको दीक्षा कहा जाता है। साधन दीपिका में नारायण भट्ट गोस्वामी जी ने इसका बहुत सुंदर रूप से उल्लेख किया कि दीक्षा किसको कहते हैं, तो समझना होगा। तब वो गुरुदेव श्री गुरुदेव जब वो कर्ण में जब मंत्र प्रदान करते हैं, तब जाकर के वो क्रियान्वित होते, कार्यशील होते हैं। आजकल तो महाराज मोबाइल आ गए, टैब हो गए, लैपटॉप हो गए, गुरु बैठे हुए हैं इधर, शिष्य बैठे हुए यूरोप में, लंदन में, गुरुदेव ऑनलाइन आ रहे हैं और ऑनलाइन में भी यज्ञ हो रहा है, ऑनलाइन में भी लोगों को दीक्षा दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है, ये क्रिया ठीक नहीं है। जब दोनों का एकांत वास होता है तभी संतान उत्पन्न होगा। तो उसी प्रकार दीक्षा के लिए इसलिए यही उदाहरण दिया गया, दूसरा कोई उदाहरण नहीं दिया, क्योंकि दीक्षा इसी को उदाहरण इसलिए दिया गया ताकि लोग पूरा एकदम स्ट्रांगली समझ जाए कि दीक्षा का तात्पर्य यही है। दूसरा कोई उस समय में नहीं होगा, जो गुरु है शिष्य वही एकांत में होंगे और श्री गुरुदेव आपने शिष्य के कर्ण में वो मंत्र प्रदान करेंगे, तब दीक्षा कहलाएगा। इसके विपरीत नहीं दीक्षा कहलाएगा। तो इसलिए जैसे वो हरिनाम भी दीक्षा दिया जाए तब भी ऐसे दिया जाता है। तो जब नाम दीक्षा प्राप्त हुआ, फिर जब भक्त उस नाम दीक्षा के साथ साधन करने लगा, तो भी उसको प्रेम प्राप्ति या भाव प्राप्ति नहीं मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि मिल गया, नरोत्तम दास ठाकुर को मिल गया था नाम, गुरुदेव ने दे दिया था स्वरूप और नाम संकीर्तन आदि करते हुए मिल गया था। क्या लोकनाथ गोस्वामी जी ने नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा नहीं दिया था? दीक्षा मंत्र दिए थे। और नरोत्तम दास ठाकुर कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, कोई साधारण व्यक्ति था
नित्यानंद प्रभु का द्वितीय कलेवर है, आयुष अवतार है कहते हैं, शास्त्र में प्रमाण है। और ऐसा ऐसा चमत्कार किया नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, साधारण व्यक्ति नहीं थे। तो दीक्षा के पश्चात जब नाम आदि का आश्रय किया जाए, स्मरण किया जाए, विज्ञप्ति प्रार्थना आदि की जाए, तब जाकर के फिर कृपा लभ्य ना, दो ही बात कहा कि भगवत कृपा के द्वारा लभ्य है, एक गुरु कृपा के द्वारा लभ्य है। या तो भक्त कृपा कर दे या तो गुरु कृपा कर दे। तो साधन सिद्ध जो है, साधन करेंगे, साधन करने के लिए स्वरूप दिया जाता है। इस स्वरूप हमने दे दिया, आप इसको साधो, साधो तब जाकर के वो होगा। अष्टकाल लीला का अब स्मरण करो कि पहले आप एक जाम का चिंतन करो, फिर दूसरा का, फिर तीसरा का, फिर चौथा का, आपको जितना हो जाए। ऐसा नहीं कि हम अष्टजाम, अभी पहला कुछ दिख ही नहीं रहा है, अब अष्टजाम ही करने लग गए। तो अष्टजाम ऐसा नहीं कि हम रीडिंग पढ़ के गए, हाँ 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 ऐसा 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 नहीं, उसको प्रॉपर आस्वादन के साथ एक ही जाम करे, पर आस्वादन के साथ करना है। तो फिर जब वो गुरु दीक्षादि प्राप्त हो जाए, उसके बाद जब नाम का आश्रय भी लिया जाए, निरपराध नाम किया जाए, तो उस स्थिति में जाकर के फिर महाराज फल प्राप्ति संभव है, इतर फल प्राप्ति संभव नहीं है। तब नाम आपको फिर प्रेम प्रदान करेगा, इसके इतर आपको प्रेम प्रदान नहीं करेगा। तो इसीलिए गोपाल मंत्र आदि की जो प्रयोजन है, वो जो निकुंज में सेवा आदि प्राप्ति, उसके लिए परम आवश्यक है। जब तक गोपाल मंत्र आदि नहीं मिलते हैं तब तक वो संभव नहीं होता है। तो इसलिए वो आवश्यक है दीक्षा का, दीक्षा तो परम आवश्यक है। तो इसलिए जो दीक्षा आदि ले चुके हैं उनके लिए फिर उज्जैन लीलमणि किरण आदि जो ग्रंथ है वो आस्वादनीय है। जो उनकी दीक्षा आदि नहीं हुई है और इस विषय में कोई प्रयोजन नहीं है, उनको उसके लिए वो ग्रंथ देखना भी माना कर दिया आचार्य पाद ने कि आप देखो मत इसको, आपके लिए भक्ति रसामृत सिंधु आदि बहुत ग्रंथ हैं, आप उसका अध्ययन करो, उसको आस्वादन करो। तो ये जो उज्जवल रस है, उस उज्जवल रस में केवल नायक चूड़ामणि श्री भगवान कृष्ण है, और हमारे उपास्य कौन है? भगवान कृष्ण है, और दूसरा कोई नहीं है। चाहे कोई भी आ जाए, हमें उससे कोई तात्पर्य नहीं है। भगवान दूसरे अवतार में भी आ जाए तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो हमें उनमें कोई रुचि है। ये इस प्रकार की भावना होना चाहिए केवल और केवल कि कृष्ण के सिवा हम किसी, जैसे तुलसीदास महाराज जी ने अस्वीकार किया, जब श्री भगवान कृष्णचंद्र तुलसीदास जी को दर्शन देने के लिए आए तो तुलसीदास जी कहते, प्रभु हम आपके इस रूप का दर्शन नहीं करना चाहते, हम आपके राम स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान को ना कर रहे हैं, ऐसी कोई साधारण बात थोड़े है कि आप भगवान हैं परंतु आपके इस स्वरूप से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। इस स्वरूप को भी हम नमन करते, परंतु प्रेम आपका उस स्वरूप से है। ये स्वरूप की विषय है, और यहाँ पे श्री भगवान ही कृष्ण परम तत्व है। अब उसमें भी कृष्ण में भी भेद है। का प्रथमम गोकुल मथुरा द्वारकाशु क्रमेण पूर्णतमः पूर्णतरः पूर्ण इति त्रिविधः। जो कृष्ण है वो तीन है। हमारे यहाँ पे हम मानते हैं कितना? 3 प्रकार है। क्या क्या है? तो गोकुल है अर्थात जो वृंदावन है, जो वृंदावन है उसकी बात कर रहे हैं। अब गोकुल शब्द का अर्थ वो गोकुल नहीं लेना है। गवानाम कुलहा यश वर्तते थी गोकुलहा, कि जहां गाय रहते हैं, गावों का समूह जहां पे रहते वो गोकुल है, तो गोकुल है। अब गो शब्द में अब गोपी को भी ले सकते हैं। अब गो शब्द के तो महाराज इतने अर्थ होते हैं, भूमि अर्थ ले लीजिए, पृथ्वी अर्थ ले लीजिए। अब गो शब्द का अर्थ हमारे आचार्य पद ने दूसरा भी किया हुआ है। गो शब्द का अर्थ लिया है गोप, गोपानाम जाति नाम, तो जाति मतलब कुल हो गया, गोपों का कुल। यत्र वर्तते तत्र गोकुलहा, जहां गोप जाति रहते हैं, गोप कुल के लोग रहते हैं, वो गोकुल है। तो जो गोकुल है, तथा गोप कौन है? मथुरा में तो गोप नहीं रहते हैं, रहते हैं मथुरा में कोई गोप? मथुरा में तो क्षत्रिय रहते हैं, जादव रहते हैं ना मथुरा में, द्वारिका में भी जादव रहते हैं, और ब्रज में गोप रहते हैं। इसलिए ब्रज क्या है? गोकुल है।
गोकुल शब्द में हम उधर के गोकुल ले ले ऐसी बात नहीं कि उस क्षेत्र विशेष को नहीं, जहां गोप रहते हैं। तो पहले उधर थे, बाद में ब्रज में आ गए थे, वृंदावन में आ गए थे, तो गोकुल हुआ ना कि वो उनका निवास स्थान है, तो इसीलिए गोकुल ये भी है। तो गोकुल में भगवान क्या है? पूर्णतम है। क्या है? पूर्णतम है। और मथुरा में पूर्णतर है, मतलब थोड़ा सा कम है। और द्वारिका में क्या है? पूर्ण है। तो अब उल्टा ले लो कि द्वारिका में पूर्ण है और उससे थोड़ा श्रेष्ठ कहां पे? मथुरा में, तो पूर्णतर है। और जो गोकुल है, वृंदावन है, वहां पे श्री भगवान पूर्णतम है। अब बताओ कि वृंदावन में अगर पूर्णतम है तो भगवान कृष्ण में ऐश्वर्य है कि नहीं है? क्या जो गोकुल के कृष्ण है उसमें ऐश्वर्य है? कि द्वारिका के, हम कहते हैं कि द्वारिका के कोई उपासना करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई आप तो ऐश्वर्य मार्ग में सेवा कर रहे हैं, कहते हैं ना। मथुरा में भी कहेंगे तो कहेंगे ऐश्वर्य और मधुर मिश्रित हैं, और वृंदावन में केवल माधुर्य है, केवल मधुर है। अब भगवान गोकुल में पूर्णतम है, तो पूर्णतम है तो भाई ऐश्वर्य अधिक होना चाहिए, मधुर भी होना चाहिए अधिक, और ऐश्वर्य भी अधिक होना चाहिए, क्योंकि पूर्णतम है। द्वारिका में तो पूर्ण है, मथुरा में पूर्णतर है, तो ऐश्वर्य तो कम होना चाहिए भगवान में। तो क्या जो ब्रज के कृष्ण है उसमें ऐश्वर्य नहीं है? ऐश्वर्य है, और वो पूर्ण रूप से है। जितना द्वारिका में, मथुरा में भगवान की ऐश्वर्य है, उससे बहुत बहुत अधिक, मतलब पूर्ण रूप से, श्रेष्ठ रूप से जो ऐश्वर्य है वो श्री गोकुल के कृष्ण में है, जो द्वारिका में भी नहीं है और मथुरा में भी नहीं है। परंतु ऐश्वर्य दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? उसके लिए भी हमने कहा था कि जो जैसे सूर्य है, प्रचंड दाब ताप देने वाला, अभी गर्मी का समय है, थोड़े दिन में देखिएगा कितने प्रचंड ताप प्रदान करेगा। अब अचानक कहीं से मेघ आकर के सूर्य को घेर ले, सूर्य के सामने आ जाए, तो जो सूर्य का रश्मि है वो क्या हो जाता है? फीका पड़ जाता है। आंधी आने वाला होता है, तब पूरा एकदम मेघ, काला मेघ से छा गया हो तो सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है। पर सूर्य होता है कि नहीं होता है उस समय? परंतु सूर्य की जो किरण है, जो तेज है, वो उस समय दिखाई नहीं पड़ती। तो जो प्रेम रूपी ये जो मेघ है, उसकी जो छाव है, उसमें जो गोपियों के बीच में जो पर्दा, प्रेम की पर्दा है, उसके कारण जो है दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है। अतः जो सूर्य है भगवान, सूर्य होने पर भी महाराज दिखाई नहीं पड़ रहा है। परंतु सूर्य, मेघ अगर सूर्य के सामने आ गया, इसका तात्पर्य है नहीं कि सूर्य की किरण समाप्त हो गए या सूर्य की तेज समाप्त हो गया, नहीं। जो सूर्य पहले था, आज भी है, अभी भी है, परंतु वो तेज सामने नहीं आ रहा है, वो तेज नहीं दिखाई पड़ रहे। तो ये जो प्रेम रूपी पर्दा है, विशुद्ध प्रेम है, उसके कारण जो कृष्ण का ऐश्वर्य है वो दिखता नहीं है। ये विशुद्ध प्रेम का पर्दा है। तो जो भगवान ब्रज में है, यहाँ पे तो कुछ अस्त्र ही नहीं धारण किया भगवान ने, जिनको भी मारा है अपने हाथों से ही मारा है। उधर तो चक्र इत्यादि धारण करना पड़ा। तो हमें किसी पूछा कि महाराज इधर कई लोग, हमारे संप्रदाय में शीतल मुद्रा धारण की विधि है, हमारे संप्रदाय में तप्त मुद्रा धारण नहीं किया जाता है। जो वैष्णव संप्रदाय है उसमें तप्त मुद्रा धारण की विधि है। एकदम जब दीक्षा होती है तो उस समय जो मुद्रा है, जैसे शंख चक्र आदि होते हैं, तो वो सिक्के में ऐसे बनवा करके फिर आग में डाल करके फिर दीक्षा के समय सील लगा देते हैं कि आपसे तुम विष्णु के हो गए, भगवान के हो गए। बड़ा कठोर होता है। हमारे भी कुछ मित्र, हमने पूछा कि भाई कैसे लगा था, हमारा तो हुआ नहीं, कि हम तो गोड़िए, हम तो बच गए। बोले कि महाराज बहुत दर्द होता है, चीखते नहीं, वो कहते विष्णु विष्णु कहते हैं बस, क्योंकि वो जब लगाएंगे दोनों तरफ तो एकदम आग जैसे जल रहा है, अब कैसे होगा शरीर में शंकर चक्र। तो हमारे तो महाप्रभु ने कृपा किया कि हमारे में तप्त मुद्रा नहीं है, शीतल मुद्रा है। तो शीतल मुद्रा में भी क्या धारण होता है? शंख चक्र इत्यादि। तो भगवान के श्री चरण कमल है, उनमें हस्त कमल है, उनमें सब चिन्ह होते हैं। वो चिन्ह का स्मरण की बात करने से भी महापुण्य होता है।
तो किसी ने पूछा कि महाराज फिर हम कौन सा आयुध धारण करें भगवान के? हमने कहा जो द्विभुज मुरलीधर है उसी का ही धारण करो। जो चतुर्भुज नारायण हो तो शंख चक्र धारण करते, हमारे कृष्ण तो शंख चक्र धारण किया है नहीं ब्रज में। तो भगवान कृष्ण के जो आयुध है, ये तो वेणु है या तो मयूर पंख है, तो महाराज धारण ही करना है तो यही धारण करो, शीतल मुद्रा बनाओ इसका, वही आपके शरीर में लगाओ, तो ये आनंददायक होगा कि कृष्ण के जो विषय है। क्योंकि शंख चक्र का स्मरण करते चतुर्भुज नारायण की कल्पना हो जाता है। अब भाले क्या आप हमने कहेंगे चतुर्भुज स्वरूप, तो आपको केवल नारायण स्वरूप का स्मरण आएगा। तो इसीलिए जो उद्दीपन विभाव, जो उद्दीपन होता है कि कृष्ण से जुड़ा हुआ जो विषय है, उस विषय और वस्तु का दर्शन से या श्रवण से जो हमें अनुभव प्राप्त, उसको कहते हैं उद्दीपन विभाव। तो जो उद्दीपन है, जो कृष्ण है, जो द्विभुज मुरलीधर है, उनका स्वरूप कैसा है? तो जब हम कहते हैं कि मयूर पुच्छधारी, तो आपके दिमाग में एकदम सीधा आ जाएगा कि कृष्ण है, दूसरा नहीं आएगा, नहीं आएगा दूसरा आपके दिमाग में। आपको यही होगा कि कृष्ण ही है मयूर पुच्छधारी। पीत वसनधारी, तब भी आप कृष्ण को ही लोगे। यद्यपि जो नारायण आदि भी पीत वसन के उनके लिए वो भी धारण करते, परंतु उसका स्मरण नहीं आता है। जैसे हम कहेंगे पीत वसनधारी पीत वनमाली, तो फिर वो स्मरण कृष्ण का ही आ जाता है। हम कहते हैं मुरलीधारी, तो भी कृष्ण का स्मरण आएगा, परंतु जैसे कहेंगे शंख चक्रधारी, फिर महाराज चतुर्भुज नारायण की कल्पना आ जाती है, स्मरण आ जाता है। तो जो आयुध भी हम धारण करें जिससे हमें कृष्ण का स्मरण हो, तो ऐसे आयुध का धारण भक्त को करना चाहिए। इसलिए जो भगवान कृष्णचंद्र है वो पूर्णतम है, परंतु द्वारिका में जाते ही फिर पूर्णतर हो जाते, उससे थोड़ा कम हो जाता है, मधुर रस कम हो जाता है। वहाँ पे भी थोड़ा लोग ऐश्वर्य भाव में सेवा करते, थोड़ा सा डरे सहमा रहते हैं, कोई दास्य भाव से सेवा करे, नहीं भगवान है। पर मधुर भाव में कोई डर वर नहीं रहता है, इसीलिए मधुर भाव जो है सबसे पूर्णतम आनंददायक है। यहाँ पे मंजरिया भी कृष्ण को कहते हैं कि त्रिलोक अधिपति को भी जब निकुंज में आना होता है, तो श्री जी जब मंजरी गेट जो निकुंज के दरवाजा पे विराजमान रहते हैं, तो जब श्री ठाकुर जी आते तो जब अगर ऊपर से ऑर्डर नहीं है श्री जी का, तो कृष्ण को कह देते कि महाराज इधर प्रवेश करना निषेध है। त्रिलोक अधिपति को निषेध कर देते कि नहीं आ सकते। भगवान कहते कि नहीं हमें आने दो, कहते कि नहीं श्री जी का कोई आज्ञा नहीं है, जाओ। तो भगवान को भी जाना पड़ता है। तो ये हमारे यहाँ पे कोई भय नहीं, डर नहीं कि कृष्ण भगवान है और इसलिए महाराज हम जो है उनके सामने झुक जाएंगे और कहेंगे प्रभु आइए आइए आइए। नहीं, हम कहेंगे नहीं आओ, मत आओ, जाओ। ये मंजरी की भाव है कि श्री जी के दासी है तो महाराज आपकी नहीं चलेगी यहाँ पे। ये मधुर भाव है, ये तो श्री जी की कृपा से प्राप्त है और ऐश्वर्य में महाराज नहीं मिलने वाले ये चीज। ये जो मधुरता है, ये जो आनंद है, ये ऐश्वर्य में कहीं नहीं मिलता। वहां पे तो डरे सहमा सा है कि नहीं भगवान है, अरे। तो इसीलिए प्रभानंद सरस्वती पाद ने संगीत माधव में एक बात बहुत सुंदर किया कि हम भक्ति करते हैं, प्रेम करते, सिद्ध क्यों नहीं होता है? बोले जब तक राधा कृष्ण को ईश्वर बुद्धि से आप सेवा करोगे तब तक आपकी सिद्धि नहीं होगा। जब तक आपके मन में राधा कृष्ण के लिए ये रहेगा कि ईश्वर है, ईश्वरी है, तब तक भाव की सिद्धि नहीं हो सकता। तो ये कल्पना ही मत करो कि ये राधा और कृष्ण है तो भगवान है, ईश्वर है। जब तक ईश्वर बुद्धि है तब तक आपकी ये सिद्धि भाव नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर बुद्धि जब होगा तो उसमें कहीं ना कहीं आपके मन में खुट रह जाएगा, कुछ आपके अंदर ये रह जाएगा संभ्रम। तो इसीलिए कहा लज्जा संभ्रम सब कुछ परित्याग करना है। तो ये जो संभ्रम है, संभ्रम रहेगा ना कि नहीं भगवान है, ईश्वर है, तो ऐसा है, तो ये संभ्रम नहीं रहना चाहिए। तो इसीलिए कहा ईश्वर बुद्धि नहीं रखना है। तो क्या रखना है? तो कहा प्रिया प्रियतम भाव रखना है। ये दोनों प्रिया प्रियतम है, ये भाव है, ये ईश्वर है, ये भाव नहीं है। तो इसलिए जो उज्जैन लीलमणि ग्रंथ में कहा कि भगवान यहाँ पे पूर्णतम है और द्वार जो है मथुरा में पूर्णतर हैं, और द्वारिका में जाकर तो फिर महाराज पूर्ण एकदम बिल्कुल द्वारिकाधीश हैं। पीछे इतने टाइटल लगते भगवान के जब चलते हैं और सब ढोल नगाड़ा बजा करके महाराज जी पधार रहे हैं। तो इसलिए कहा कि जो रुक्मिणी आदि का ध्यान है, द्वारिका आदि का ध्यान है, वो रागानुगा भजन के
करने वाले भक्त के लिए न्यास, मुद्रा और द्वारिका ध्यान, द्वारिकाधीश की पूजन सब टोटल निषिद्ध की गई है। तो हमारे परंपरा में होते हुए भी कई लोग द्वारिकाधीश का पूजन करने लगे हैं कि नहीं हम द्वारिकाधीश के पूजन करेंगे। अरे मूढ़, पहले तो आपने आचार्य के ग्रंथ को पढ़ो कि आपने आचार्य के भाव क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु की भाव क्या है। ये तो नहीं कह सकते कि हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु को भी नहीं मानेंगे। किसको मानोगे फिर क्यों स्वयं को चैतन्य के महाप्रभु के अनुयायी कहते हो? अब अनुयायी कहोगे तो कम से कम आचार्य का आदर तो करो, स्वयं की ग्रंथ पढ़ो। नहीं, हमको तो प्रतिष्ठा चाहिए, थोड़ा सा प्रचार करना, तो वहीं पे जाकर के वो करेंगे। नहीं, ये भाव विरुद्ध है, और ऐसे भाव विरुद्ध चलेंगे तो भाव की सिद्धि नहीं होगा, कोई आचार्य की कृपा नहीं मिलने वाले फिर। क्योंकि सीधे सीधे जहां स्पष्ट रूप से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, बलदेव बुद्धाभूषण जो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने सीधा स्पष्ट ना कर दिया, फिर उन्हीं की उपासना करने लग जाओगे तो क्या आपके ऊपर महाप्रभु प्रसन्न होंगे, फूल बरसा रहे होंगे? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदर करेंगे आपको कि आ जाओ तुम तो बढ़िया भाव में चल रहे हो बेटा? नहीं, वो कहेंगे कि तुम्हारा भाव हमारे विरुद्ध है, अब तुम्हारा कोई यहाँ पे आदर नहीं है। ये घटना पहले से शिक्षा दी गई है। जो रनवाड़ी के शुद्ध बाबा थे, सिद्ध हो चुके थे। देखो आचार्य, ये शिक्षा क्यों दिया जाता है? भगवान आप नहीं लोगों से शिक्षा देते हैं जीवन। देखना कई बार बड़े बड़े महानुभाव के कुछ जीवन में ऐसे घटना घट जाता है, तो क्यों घटता है? उसका कारण है कि भगवान स्वयं उन्हीं के अपने भक्त से शिक्षा देना चाहते हैं। भगवान कहते भाई मैं किस शिक्षा दूंगा तो किससे दिलवाऊंगा शिक्षा? तुमसे ही तो दिलवाना पड़ेगा। तो ये जो शिक्षा दिया रनवाड़ी के सिद्ध बाबा थे, उनके मन में भावना था कि चार धाम थोड़ा सा यात्रा करना है, चार धाम जाना है। तो ब्रज धाम में, चार धाम में ब्रज नहीं आते हैं। क्यों नहीं आता? कि भाई वो सर्वोत्तम है, उसका कोई अलग से कोई बोलने की प्रयोजन ही नहीं है। तो बाबा के मन में था कि नहीं, चार धाम यात्रा करके आएंगे, बड़ा सुंदर है और थोड़ा हो जाएगा, मन में अभिलाषा थी। तो ये अभिलाषा मन में जब सोच रहे थे तो श्री जी तो उनको जब वो चिंतन करते थे तो श्री जी मन में एकदम आकर के उनको स्पष्ट बोल देते कि ये ब्रज छोड़ करके जाना मत, ये ब्रज छोड़ के जाना मत। उन्होंने दो बार विचार बनाया तो दो बार ही उनको ये जवाब अंतर से आया कि नहीं जाना। ऐसा उनको भजन के अनुभव में हुआ। और ऐसा नहीं थी कि छोटे मोटे सिद्ध थे, जब स्मरण करते थे तो एकदम श्री युगल सरकार के प्रिया प्रतिम की जो नित्य लीला है उसमें प्रवेश कर जाते थे। ऐसे भाव थे बाबा का। और जब स्मरण हुआ तो उन्होंने इस बात को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया। फिर वो चले गए चतुर्धाम दर्शन करने के लिए। जब द्वारिका में पहुंचे और द्वारिका में पहुंच करके वहां पे जाकर के क्या किया, जो तप्त मुद्रा है लक्ष्मी का, श्री का, वो अपने शरीर में छाप लगा लिया। और जब महाराज छाप लगा करके ब्रज में आए और जब स्मरण करने की प्रयास किया, कोई स्मरण नहीं हुआ, कुछ नहीं। जो पहले प्रिया प्रीतम की दर्शन हो रहा था, जो नित्य निकुंज का दर्शन हो रहा था, कुछ भी स्मरण नहीं हो रहा, कुछ नहीं। बस अब जब स्मरण नहीं हुआ तो साधक क्या करते हैं? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा, अभी कुछ दिन पहले ही, परसों ही, कि जब वियोग होगा तो उस स्थिति में फिर रोएगा, तड़पेगा। तो तड़पने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे, बिलखने लगे कि क्यों नहीं हो रहा स्मरण, क्यों नहीं हो रहा। रोते रोते एकदम पूरा भीग गया, एकदम रोते गए, रोते, कुछ खाना पीना सब छोड़ दिया, त्याग दिया, बस रोते, क्यों नहीं स्मरण हो रहा है, क्यों नहीं स्मरण हो रहा है। शरीर में तो जलने लगे विरह की अग्नि से। तो हमारे शरीर में भी अग्नि है ना, शरीर में भी अग्नि है। तो वो जो अग्नि है शरीर में ही है, इसी तो शरीर गर्म रहता है। अग्नि नहीं होगा तो कैसे होगा? अग्नि है। तो जब वो विरह का अग्नि जलने लगे तो शरीर पूरा अंदर से जलने लगे। तो जब फिर श्री जी ने आकर के दर्शन दिया और कहा कि तुमको हमने निषेध किया था कि ब्रज छोड़ करके जाना मत, पर तुमने तो हमारी कोई बात ही नहीं सुना, और तुम कहाँ चले गए? द्वारिका। और द्वारिका में जाकर के तुमने जो लक्ष्मी का जो तप्त मुद्रा है वो भी अपने अंग में धारण कर लिया। अब तो तुम हमारे गण में नहीं हो, तुम तो लक्ष्मी के गण में चले गए। तुमको तो महिषी गति प्राप्त होगा, तुम तो महिषी गति को प्राप्त करो, तुम तो महिषी हो गए हो। श्री जी ने ऐसे कहा और कह के अंतर्धान हो गए कि अब तुम हमारे गण में नहीं हो। तो फिर तो महाराज बाबा उसी से ही अब बिलखते गए, रोते गए, शरीर पूरा जलते जलते यहाँ तक
दग्ध हो गया था, एकदम गला तक, कहते कि गला तक पूरा दग्ध हो गया था। फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज आकर के वो घृत बाती लेकर के उनके मस्तक में दिया था, फिर वो उनका देहांत हुआ। तो ये एक शिक्षा दी गई, वो गए तो गए श्री जी के पास, ये श्री जी तो एक शिक्षा हमें दे के गए ना, कि देखो ये निष्ठा, अगर ये निष्ठा छूट गई तो फिर आपकी गति नहीं प्राप्त होने वाले, श्री जी की दास्यता छूट जाएगी। तो ये महात्मा के द्वारा उदाहरण दिया गया है। ये जो किताब पढ़ करके किताब की ज्ञान झाड़ने से अनुभव नहीं प्राप्त होता है, अनुभव ही महात्मा ही अनुभव कह सकता है ना। ये सब अनुभव जिनको प्राप्त हुआ, जिन्होंने भजन किया, हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो भजन के नाम पे भाव ही नहीं कर रहे हैं। जो भजन किया है उन अपने अनुभव की बताया है कि ये अनुभव है कि भजन करना, कि नित्य सिद्ध की दशा में साधन सिद्ध होकर के भी पहुंच गए, तब भी जब कोई मन में थोड़ा सा ही भावना आई और वहां से हटा और द्वारिका में की भावना करी, तो उसी में तत्काल उनका खत्म हो गया। तो ऐश्वर्यमयी भाव की पूजा हमारे पे नहीं है। रागानुगा मार्ग में विधि नहीं चलता है, इसीलिए रागानुगा की जो भक्ति करने वाले साधक है, उनको कोई भी देखेगा जा करके तो उनको लगेगा कि ये क्या कर रहा है, विधि तो नहीं कर रहा है। कोई भी कोई कनिष्ठ साधक होगा और मध्यम साधक होगा, वो साधक भी तीन प्रकार के हैं, भक्त भी तीन प्रकार के, एक उत्तम है, एक मध्यम, एक कनिष्ठ है, और उसमें भी तीन तीन भेद होता है। तो जो उत्तम भक्त है वो तो समझ जाएगा कि नहीं ये इनकी भाव है, परंतु जो कनिष्ठ हैं, मध्यम है, वो तो इनकी भाव नहीं समझ सकते। रागानुगा वालों का भाव बहुत उच्च कोटि के होते हैं, जो सही में शुद्ध साधन सिद्ध है। तो आप ऐसे जो साधक है उनके अनुभव की बात है। तो इसलिए एक निष्ठता बहुत आवश्यक भजन में है, कि हम एक निष्ठ हो, ऐसा नहीं कि दुनिया भर की लेकर के हम पड़े हुए हैं। तो जो श्री भगवान है वो ब्रज में पूर्णतम है और वही हमारे परम उपास्य हैं। आओ कहा कि ये जो श्री भगवान कृष्ण हैं, जो नायक हैं, इनमें जो नायकत्व है, जो शास्त्र के हिसाब से नायक चार प्रकार के कही गई है। तो क्या क्या है? धीरोदात्त, धीर ललित, धीरोद्धतः, धीर शांता इति प्रत्येकम चतुर्विधा। अर्थात जो धीरोदात्त, धीरोदात्त, धीर ललित, धीरोद्धत और धीर शांत भेद में ये पूर्णतमादि जो प्रत्येक जो नायक है ये चार प्रकार के हैं। यानी जो पूर्णतम है वो भी चार प्रकार के हैं, पूर्णतर है वो भी चार प्रकार के, पूर्ण भी है वो भी चार प्रकार के हैं। अब कह रहे हैं इति प्रत्येकम चतुर्विधा तत्र रघुनाथ गंभीर विनयी यथार्ह सर्वजन सम्मानकारी इत्यादि गुणवान धीरोदात्त। अर्थात जो श्री भगवान रामचंद्र हैं, अर्थात रघुनाथवत, अर्थात जो श्री भगवान राम है वो कैसे हैं? गंभीर है, विनयी है। तो राम जी का उदाहरण लिया यहाँ पे, जो धीरोदात्त नायक है उनके लिए कर रघुनाथ वत, यानी उनके जैसे। तो राम जी के ही ये गुण है, जो गुण बता रहे हैं कि गंभीर विनयी, कैसे गंभीर है, समुद्रवत गंभीर, फिर विनयी है, यथार्ह सर्वजन सम्मानकारी इत्यादि गुणवान। अर्थात यथार्ह का अर्थ हुआ कि यथारूप से, जो जिस प्रकार के यज्ञ हैं ऐसे, सर्वजन सम्मानकारी, जो सबको सम्मान करते, सबको आदर करते हैं, ऐसे श्री भगवान रामचंद्र इत्यादि गुणवान, ऐसे अनेक गुण से युक्त जो नायक है उसको क्या कहते हैं? धीरोदात्त। धीरोदात्त है, धीरोदात्त का नायक ये लक्षण है। कंदर्पवत प्रेयसी वेश निश्चिंतो नवतारण्य विदग्धो धीर ललिता। अब जो कह रहे हैं कि जो कंदर्पवत, अर्थात कंदर्प
का तात्पर्य कामदेव। तो जो कंदर्प है, कामदेव है, उनके भांति जो प्रेयसी वशो निश्चिंत नवतारुण्य, अर्थात जो प्रेयसी बस हैं और जिसमें नव यौवन है, निश्चिंतो नव तारुण्य, अर्थात जो निश्चिंत है, मतलब चिंता वगैरह कुछ भी उनमें नहीं है, निश्चिंत है बिल्कुल। और नव तारुण्य विदग्ध, और जो नए तारुण्य मतलब सदा ही तारुण्य से युक्त हो और विदग्ध भी हो, तो कौन है वो? धीर ललित। भीमसेनवत उद्धत आत्मश्लाघ्या रोषो कैतवादि गुणयुक्तो धीरोद्धतः। अतः जो भीमसेन है, भीम है, उनकी तरह जो उद्धत है, जो आत्मश्लाघ्या परायण है, यानी मैं ही बलवान हूं, मेरे ऐसा गुण है, ऐसे आत्मश्लाघ्या करते हैं लोग, तो आत्मश्लाघ्य परायण और रोष कैतवादि युक्त, रोष युक्त भी है, छलना गुण आदि जिनमें है, छलना भी गुण है, कहा जो छलना आदि जो गुण से युक्त है, ऐसे धीरोद्धत, उसको धीरोद्धात नायक कहते हैं। युधिष्ठिरवत धार्मिको जितेंद्रिया शास्त्रदर्शी धीर शांत, अर्थात जो युधिष्ठिर के जैसा, युधिष्ठिर महाराज के जैसा जो धार्मिक हो और जो जितेंद्रिय हो, इंद्र को जिसने जय कर लिया हो, शास्त्रदर्शी हो, धीर शांता, तथा शास्त्र को जो जानता हो, शास्त्र संबंध में जिनका अच्छा ज्ञान हो, ऐसे धीर शांत, उसको जो है हम धीर शांत कहेंगे, अर्थात शास्त्र भी उसको धीर शांत कह करके उल्लेख कर रहे हैं। अब कह रहे पुनश्चा पति उपपतितेन प्रत्येकम स्वद्विविधा, और पति एवं उपपति ये दोनों भेद शास्त्र में बताए गए हैं कि पति है और उपपति है। तो पति का तात्पर्य तो समझते हैं कि पाति रक्षते पति, जो पालन करते हैं और रक्षण करते हैं, उसको ही पति कहा जाता है। और पति वही है जिनके साथ में शास्त्र में बताए गए जो विवाह का मार्ग है, शास्त्र में 8 प्रकार की विवाह की बात आई है, तो 8 प्रकार के जो विवाह है, प्राजपात्य आदि, उन 8 प्रकार के विवाह में जो बंधन में आकर के जो बन गए हैं, तो उसको फिर हम पति कह सकते हैं। अर्थात विवाह, तद वैदिक रीति से जिनकी विवाह, 8 प्रकार की विवाह बताई गई है, इसमें ब्रह्म, प्रजापत्य, असुर, राक्षस, पैचास इत्यादि बताई गई है। तो ये 8 ही स्वीकार्य है शास्त्र में। तो 8 जो विवाह है, इसमें विवाह के बंधन में जो आवंदित हो गए, बंधित हो, तो वो पति है, ऐसे। अतः शास्त्र की दृष्टि से उनको हम कन्या के पति कहेंगे। अब उपपति, उपपति जो नायक और नायिका का भेद है, कहते हैं ना नायिका, तो जब जो नायक नायिका अगर अपने जो पति हैं उस पति को छोड़ करके दूसरे कोई पति में अपना आसक्ति हो, आकर्षण हो, तो फिर उसको हम उसको उपपति कहते हैं। तो जो लौकिक जगत है
लौकिक जगत में तो महाराज इसको बहुत ही ज्यादा धिक्कार दी गई है, शास्त्र में भी धिक्कार दी गई है कि ऐसा आप तो कह नहीं सकते, उपपत्ति आदि तो यहाँ पे घृणित है। परंतु जो भगवान है कृष्णचंद्र है वो सर्वगुण गुणान्वित है, और जो भगवान के जो लीला है कोई सामान्य लीला नहीं है, जैसे भौतिक जगत की लीला है तो उस प्रकार की लीला यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते केवल कि नहीं भगवान उपपत्ति हो रहा है तो इसमें दोष है, नहीं, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो सब गुण के अधिकारी हैं। तो जो भगवान है उस विषय में ये लागू नहीं होता है, जो लोक में जिसको घृणित माना जाए और इसको अस्वीकार किया जाए, ये यहाँ पे नहीं है। इस पर तो हमारे आचार्य ने भी बहुत ग्रंथ लिखा, और हमारा आचार्य ने जो परक्रिया रस है, क्योंकि हमारे जो आस्वादन है वो परक्रिया रस में ही आस्वादन किया जाता है, क्योंकि रस भी दो प्रकार से मानी गई, एक स्वकीय एक परक्रिया। तो जो स्वाकिया है अर्थात स्वाकिया इसी में आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, ज्यादा इसमें नहीं है। उज्ज्वल नीलमणि में थोड़ा सा विशेष विस्तार रूप से है, और जो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने स्वाकिया परकिया मत करके उन्होंने लिखा, एक ग्रंथ भी लिखे, और भी आचार्य हुए जिन्होंने सकिया परकिया ऊपर बहुत सुंदर ग्रंथ भी लिखे थे। तो उसमें आपको मिल जाएगा कि परकिया है क्या, थोड़ा विस्तार रूप से वहाँ पे समझाए गए हैं, सिद्ध किया गया कि नहीं परकिया भाव में कोई ऐसी गलत की भावना नहीं है जो आप साधारण लोग जो समझते हैं। क्योंकि ये शब्द ऐसा है कि शब्द सुनते लोगों के दिमाग में कुछ और ही भावनाएं चले आती, क्योंकि शब्द ही है ना जो अवयव की कल्पना करते हैं, शब्द ही अवयव की कल्पना करते हैं। अगर आज हम इसको माइक कह रहे, अगर इसको किसी ने नाम दिया होता टाइक, तो हम इसको टाइक ही कहते हैं, और ये नाम सुनते ही हमको यही दिमाग में आ जाएगा कि माइक है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल का नाम अगर कोई दूसरा कुछ और रख देते तो वो नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ही आएगा कि ये वही वस्तु है। मोबाइल कह रहे हैं तो हमारे दृश्य बन जाता है कि ये मोबाइल है। हम कहेंगे सेब है तो एकदम बिल्कुल आ जाएगा ये सेब, अब दूसरा कुछ भी नहीं, अंगूर नहीं आएगा, कोई आम नहीं आ जाएगा। आप मानो कि आम को सेब कहा जाता, सेब को आम कहा जाता, तो हम क्या कल्पना करते हैं कि सेब को फिर हम क्या कहते हैं, आम ही कल्पना करते हैं, और आम को सेब कल्पना कर लेते हैं। तो नाम रख दी गई है, ये तो एक शब्द है कि प्रकाश करने के लिए, भाव का प्रकाशन के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। तो जो जुगल सरकार है वो उसमें परकिया भाव है, परकिया रस है, और परकिया रस में ही हमारी उपासना भी है। तो इसलिए इसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो जो श्री ठाकुर जी है वो तो नित्य शुद्ध मुक्त विमुक्त परमात्मा है, और श्री किशोरी जी भी लादिनी अंश आनंद अंशनी है, और श्री भगवान से कोई इतर भिन्न नहीं आता, जैसे श्री ठाकुर जी वैसे ही है। इसे बल्लवाचार्य आदि ने भी स्पष्ट किया कि जुगल अष्टकम में कि दोनों में कोई भेद नहीं है, जैसे दूध है और दूध की सफेदी है, क्या दोनों में कोई भेद हम कर सकते हैं? क्या दूध से उसका सफेदी सीन सकते हैं? नहीं सीन सकते। अगर सीन लेंगे तो क्या होगा, दूध ही नहीं रहेगा। तो दूध से आपकी जैसे उसकी सफेदी आप नहीं सीन सकते, उसी प्रकार राधा कृष्ण का आपको संबंध मानना चाहिए कि वो ऐसे ही है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, स्वयं ही है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे वो भाव नहीं है। आप कह रहे हैं कि पति एवं उपपत्ति भेद से जो है ये दो प्रकार के तो उपपत्ति हो गए। तो जो ब्रज के गोपी हैं वो भी श्री भगवान के ही अंशोद्भूत है, अर्थात श्री जी से ही सब उत्पन्न है। ब्रज के जो जितने भी गोपियां हैं वो सभी श्री किशोर जी की अंशोद्भूता है, ऐसा हमारे आचार्य पाद कहा। तो जो गोपी शब्द है, इसलिए गोपी शब्द में हम जैसे कहते हैं गोपी, तो हम किसको ग्रहण करें गोपी शब्द में, क्योंकि गोपी तो एक नहीं है, गोपी तो अनेक हैं। तो अगर हम कहते हैं गोपी, तो गोपी क्या एक ही है या अनेक है? क्योंकि गोपी तो अनेक दिखाई पड़ती है। तो गोपी शब्द में हम किसको कहे? जीव गोस्वामीपाद ने कहा कि गोपी शब्द तो राधिका, जो गोपी शब्द है तो गोपी शब्द में हमें श्री राधिका को ही समझना चाहिए, दूसरे को नहीं समझना चाहिए, क्योंकि श्री राधिका ही है और दूसरा नहीं है। तो गोपी शब्द मात्र सुना तो हमने गोपी शब्द में तो राधिका, तो जो यहाँ पे गोपी के लिए कहा गया, जितने भी गोप कन्या आदि है जिसके साथ में श्री ठाकुर जी का उपपत्ति भाव जिनमें है,
सभी गोपियां श्री किशोरी जी के ही अंशभूता है, ऐसा आचार्य पद ने कहा। तो ये हो गया पति और उपपति भेद से दो प्रकार। एवं पुनश्च अनुकूलो दक्षिणो षट धृष्ट इति प्रत्येकम चतुर्विधा। अब देखिए इसमें कहा कि जो नायक हैं, जो पति और उपपति, हमने कहा जो दो प्रकार के नायक है, इनमें चार भेद भी हैं। क्या है? तो अनुकूल, दक्षिण, षट और धृष्ट इति प्रत्येकम चतुर्विधा। अर्थात जो पति और उपपति जो कहा गया वो चार चार प्रकार के होते हैं। अनुकूल पति भी होते हैं, तो दक्षिण अनुकूल पति जो दक्षिण भी होते हैं, जो दक्षिण पति दक्षिण भी होते हैं, पति षट भी होता है, पति दृष्ट भी होता है। उसी प्रकार उपपति अनुकूल भी है, दक्षिण भी है, षट भी है, दृष्ट है। चार प्रकार है। अब वो चार क्या क्या है वो बता रहे हैं। एकस्याम एवो नायिकाम नायिकायाम अनुरागी अनुकूलः, कि कह रहे हैं एक ही नायिका में जिनका अनुराग है, दूसरा नायिका में जिनका कोई अनुराग नहीं है, एक ही नायिका में जिनका अनुराग है, उसको क्या कहा कि अनुकूल। सर्वत्रो समो दक्षिण, अर्थात अनेकों नायिका में जिनका सम व्यवहार है, अर्थात सभी के साथ जो समान रूप से व्यवहार करते हैं, ऐसे नायक को जो है दक्षिण कहा गया है। दक्षिण साक्षात प्रियम व्यक्ति परोक्ष अप्रियम करोति यह षटः, यानी जब नायिका के साथ में हो, यानी साक्षात में हो, जब प्रियतम प्रिय के साथ में, नायिका के साथ में जब नायक हो, तो जो नायक प्रियतम के प्रियतमा के साक्षात में अच्छी अच्छी बात करते हैं, बड़ा अच्छा मीठा बोलते हैं, परंतु पीछे क्या करते हैं, जब वो नहीं रहते हैं तो कहा, तो उस समय में अप्रियम करोति, परोक्ष अप्रियम करोति, अर्थात वो जब नहीं रहेगा, नायिका सामने नहीं होगा, तो फिर अनिष्ट साधन करते हैं उसका। तो इसको कहते हैं षट। अन्य कांता संभोग चिन्नादि युक्तोपि निर्भय मिथ्यावादी यह सह स धृष्ट, अर्थात अन्य जो नायिका के साथ संभोग चिन्ह में चिन्हित तो हो करके भी जो भय शून्य होकर के मिथ्या आदि कहते हैं, ऐसे जो नायक है उसको जो है धृष्ट कहा गया है। एवं षड नवति विधा नायक भेदा, इसी प्रकार से 96 प्रकार के भेद शास्त्र में नायक का बताए गए हैं। तो विशेष अगर आपको देखना है तो फिर तो आप दूसरा ग्रंथ भी देख सकते हैं, जहाँ पे नायक की भेद आदि, काव्य प्रकाश आदि भी पढ़ सकते हैं, और उज्ज्वल नीलमणि में भी बहुत व्याख्यान किया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं।